Hello students, this is our second video in the Indian Economic Development chapter number 2, 5 years plan in India goals and achievements. Now in this video we will discuss about the types of economies, how many types of the economies and meaning, objectives, merit, demerits, etc. Now number 1, the economies are divided into three parts: capitalist economy, also known as the market economy. Second one is socialistic economy or centralized economy, we can say, and the mixed economy. There are three types of the economies. Now first one is, what is the meaning of capitalist economy? So economy, capitalist economy is the economy in which all the means of production are in the possession by an individual, and the individual are free to take their economic decisions as guided by the principle of profit maximization. Means all the resources on the mean of production are in the possessions of the individual, and the individual producing such type of the product in which they will get the maximum profit. Okay, just like the USA, United States of America. दिस इज़ अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इसमें होता क्या है, नॉर्मली जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए. ठीक है, जैसे कि नंबर 1, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कंट्रोल बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता. इंडिविजुअल को जो कुछ प्रोड्यूस करना है वो वही प्रोड्यूस करेगा, मार्केट से उसका कोई भी लिंक नहीं होता. ठीक है. second one is the objective of this economy is profit maximization. मीन्स इसका मेन मोटो क्या है, इसमें कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचता है. उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, ना कि सोशल वेलफेयर. नेक्स्ट, द मेरिट इज इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेट. इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये इसमें सेल्फ इंटरेस्ट को क्योंकि प्रायोरिटीज़ में रखता है, इससे जीडीपी ग्रोथ करती है बहुत तेज़ी से. क्लियर है. नेक्स्ट, इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट, और ये इसका डिमेरिट है. ठीक है, ये क्या करता है कि इसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं लेता है, ये जो इसका सबसे बड़ा एक डिमेरिट भी इसको कह सकते हैं. इसमें क्योंकि इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करता है, इसमें सब लोगों का से उसका कोई लिंक नहीं होता. क्लियर है. तो सेकंड है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी. Next is socialistic economy. Socialist economy, what is the meaning? This economy is one in which there is a social, means collective, public ownership of the means of the production, and the economic decisions are taken by some central authority of the government with a view to maximization social welfare. Means इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का रोल होता है, सारे एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट करती है, पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग करती है. इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका मेन मोटो नहीं होता, जैसा कि आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अभी देखा था. ठीक है. तो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इसमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है. द ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर, इसको आपको ध्यान में रखना है. सोशल वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. मेरिट्स, इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इसका सबसे बड़ा फायदा है इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में होता है, इक्वल वे में होता है. ठीक है, हर एक पर्सन को इक्वल वे में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसका नुकसान ये है, इट इग्नोर सेल्फ इंटरेस्ट, देयरफॉर जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस. जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जीडीपी बहुत तेज़ी से रन करती है, यहाँ पर जीडीपी उतनी ही स्लो प्रोसेस में चलती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, एक साथ सबको लेके चलते हैं. तो इसलिए इसमें जो जीडीपी है उसकी जो ग्रोथ है काफ़ी स्लो प्रोसेस में होती है. क्लियर है. नाउ थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स इंडिविजुअल भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन देती है. ठीक है. Production decisions are governed largely by the principle of the profit maximization, but not without check and balance of the social justice. मीन्स इसमें प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन फोकस होता है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में किसी भी सोशल जस्टिस को ये चैलेंज नहीं करेंगे. ठीक है. इस तरीके से ग्रो करते हैं, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करते हैं, जिससे कि इनको प्रॉपर वे में
प्रॉफिट भी मिलता रहे और पब्लिक वेलफेयर भी होता रहे। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कंट्रोल्ड बाय फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस बट लेटर ऑन देयर इज इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। माने प्राइवेट सेक्टर इसमें अपना रोल प्ले करता है, लेकिन अगर कोई सेंट्रल प्रॉब्लम होगी तो उसको गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से ही दूर किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेरिट्स का है जीडीपी ग्रोथ इज एनकरेज बिकॉज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड इक्विलिटी इज प्रमोटेड बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट का रोल होता है इसलिए इसमें जीडीपी ग्रोथ तो करती है, लेकिन ये फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस माने इसके अंदर दोनों ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो इसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर वे में होता है और साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको गवर्नमेंट हैंडल कर लेती है। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, आप इंडिया में देख सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसका नुकसान क्या है, डीमेरिट्स, देयर इज करप्शन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। देखा होगा जब पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो उसमें गवर्नमेंट कुछ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े स्कैम्स आपने होते हुए देखे होंगे, ठीक है ना, सुने होंगे, विच लीड टू लो प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, जब स्कैम में एक अमाउंट जब प्रोडक्शन का एक अमाउंट करप्शन में चला जाएगा तो उससे प्रोडक्शन कम होगा। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट होती है वो कोशिश करती है कि प्राइवेट सेक्टर को रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, तो इसमें बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करने में दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर बराबर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसका डीमेरिट, तीनों इकोनॉमीज मैंने आपको क्लियर की। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।